और जेएमएम सांसद महुआ माझी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है आपका टीवी 9 पर। अब इसी तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग इससे पहले भी कई दिनों तक राज्यों में रह के हालात का जायजा ले चुका है। आज दोपहर 3:30 बजे का वक्त होगा जब तारीखों का ऐलान। तैयारी को लेकर फिलहाल करूंगी सबसे पहला सवाल। जी, तैयारी तो यहाँ पूरी है और हमारी सरकार सालों भर काम करती है। एग्जाम के समय में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, तो इसलिए इतनी पढ़ाई कर चुके हैं और जनता के बीच लगातार तरह तरह की योजनाएं लॉन्च की हैं और सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि उसे धरातल में भी उतारा गया है। और इसके कारण जनता बहुत खुश है और जनता चाहती है कि बार बार यही सरकार आए। इसलिए जनता के बीच तो जाना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार जाएंगे, चुनाव के पहले चुनाव आया है तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके बीच काम के सिलसिले में लगातार हम लोग जाते रहे हैं और उनके लिए काम करते रहे हैं। इसलिए इस बार जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। महुआ जी, अब पिछले 2 चुनावों में झारखंड में 5 फेजेस में चुनाव हुए थे, तो इस बार भी आपको लग रहा है 5 फेजेस में ही कराए जाएंगे? नहीं, इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 चरण में चुनाव हो। ऐसी बातें बार बार आ रही है, मैक्सिमम 2 चरण में चुनाव होंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। क्योंकि हाल ही में हिंसाग्रस्त इलाके काफी रहे झारखंड के और कुछ नक्सल प्रभावित इलाके भी रहते हैं, इस वजह से चुनाव आयोग इस बात पर गौर करता है। फिर छठ पूजा भी है। हाँ, फेस्टिवल को लेकर चिंता जरूर है, क्योंकि अभी सिर्फ दुर्गा पूजा भी संपन्न हुआ है। यहाँ लगातार कई और बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, दीपावली, छठ है और ऐसे भी बंगाली लोग का लक्ष्मी पूजा वगैरह भी है। तो इसको लेकर पूजा के समय में तो बाधा होती है अगर इस तरह से चुनाव हो तो, लेकिन 2 चरण में मुझे लगता है फिर भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम्स भी हैं, तो मुझे लगता है 2 चरण में हो जाना चाहिए। शुक्रिया महुआ जी, टीवी 9 से बातचीत के लिए आपका। जेएमएम सांसद महुआ माझी, जिनसे हम बात कर रहे थे कि आज चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आखिर किस स्तर की तैयारी सभी की जा चुकी है। और झारखंड की 81 सीटों पर क्योंकि तारीखों का ऐलान होना है, हमारे सहयोगी रुपेश भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। और रुपेश, अब झारखंड चुनाव को देखते हुए सबसे पहले हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण पहलू समझा दीजिए, आखिर है क्या? देखिए, झारखंड की स्थिति बाकी राज्यों से थोड़ी अलग है। पिछली बार और उसके पहले 5 फेज में इलेक्शन इसलिए होते रहे कि नक्सल प्रभावित इलाके बहुत हैं। पिछले इलेक्शन में भी आप देखें तो पलामू के आसपास विस्फोट हुआ था, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। लेकिन इन 5 सालों में 2019 और 2024 के बीच स्थितियां बहुत बदल गई हैं। नक्सली घटनाओं पर काबू पाया गया है, कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं हुई है, वारदात ऐसी नहीं हुई है। इसके अलावा नक्सल फ्री जो एरियाज हैं उनकी संख्या बढ़ी है। कई ऐसी पहाड़ियां, कई ऐसे जंगल हैं जो पहले नक्सलियों के कब्जे में थे, वहां पर अब स्कूल खुले हैं, वहां तक सड़क गई है, वहां पर सुरक्षा बलों का पहरा है, वहां पर थाने खुल गए हैं। इसलिए जो पहले स्थिति थी 5 साल पहले, अब वो स्थिति नहीं है। लिहाजा झारखंड को ये लग रहा है कि अब 5 चरण में नहीं, 2 या 3 चरण में चुनाव झारखंड में भी कराए जा सकते हैं। और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद मुफीद है, क्योंकि स्थितियां बदली हैं। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अगर एनडीए को आप देखें तो लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी बैठक हुई। कल हेमंत बिस्वा शर्मा जो सह प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले के आधार पर करनी है, ये फॉर्मूला तय हो गया है। जेडीयू को 2 सीटें देनी है, 9 से 11 सीटें आजसू को देनी है, एक चिराग पासवान की पार्टी को देनी है। इसके अलावा आज जो संसदीय बोर्ड की बैठक है वो दिल्ली में होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो शामिल होंगे। और इसके अलावा जो शिवराज सिंह चौहान है, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, जो वाजपेयी जो कि प्रभारी हैं झारखंड के, वो सभी शामिल होंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हेमंत कैबिनेट की आखिरी बैठक कल हो चुकी है, उनके केंद्रीय समिति की बैठक भी कल हो चुकी है। उसमें भी सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो चुकी है लगभग, कि हेमंत सोरेन और जेएमएम से लेकर के और जो बाकी इंडिया ब्लॉक है उसके साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीट शेयरिंग कैसी होगी। जिन योजनाओं की बात महुआ माझी जी कर रही थी वो योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैया योजना अगर उसकी चर्चा आप करें तो मैया योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपये हर महीने दी जा रही थी, लेकिन आखिरी कैबिनेट की बैठक में उसे 2500 रुपये कर दिए गए। आखिरी कैबिनेट में हेमंत सरकार की जो आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें चुनावी फैसला कहा जा रहा है। तो अपने तरीके से सरकारी स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, हेमंत सोरेन को ये बखूबी पता है कि सरकार की जो कई योजनाएं हैं, जैसे अबुआ आवास योजना है, अबुआ स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत 15 लाख लोगों को लुभाने की बहुत कोशिश हो रही है और ये जो फैसले लिए जा रहे हैं वो चुनावी फैसले कहे जा रहे हैं।